राम 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 राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी सीताराम रट हिय राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुनी रामचंद्र के दास। डले रहो दरबार में धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो कि आपो धनी हो जाओ। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, दिव्य दरबार की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, सब संतन की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, नागपुर महाराष्ट्र के पागलों की, और यहाँ पर बैठे पागलों की। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। कैसन बा? देखो आज हम टाइम पर आ गए ना। सबको लगता था कि महाराज जी टाइम पे नहीं आएंगे, और ये तो टीवी वालों ने भी नहीं सोचा था कि इतने टाइम पे आएंगे। और हमारी रेलगाड़ी है ही है ऐसी, कभी इतनी लेट के 2-2.5 घंटा, तो कभी एकदम करेक्ट टाइम और टाइम से पहले। बागेश्वर बालाजी की दया है, सन्यासी बाबा की कृपा है। हम आप पुनः महाराष्ट्र की पावन धरा, संतों की पावन भूमि, जहां संत एकनाथ तुकाराम, ज्ञानदेव, जना भाई जैसी भक्तनी मां और महान संत इस महाराष्ट्र की पावन धरा पर भय। और हम लोग आज पुनः दूसरे दिन सांसारिक जीवन में अपने जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं की समाधान के लिए प्रार्थना करने के लिए, बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने के लिए, जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी का होने के लिए, सन्यासी बाबा की तपस्या का आशीर्वाद पाने के लिए, और अपनी जिंदगी के संकटों को मिटाने के लिए पुनः पंडाल में विराजमान भय हैं। बाली समय रविभक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसे
संकटों का मोचन करने वाले संकट मोचन श्री बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार की छत्र छाया में हम आप बैठे हैं। मेरे पागलों, हम तुम्हें आज दरबार शुरू करने के पहले करोड़ों की बात बोलें तो करोड़ों की बात यह है कि अगर तुम पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ विराजमान हो और तुम्हारे अंदर की जिज्ञासा कह रही है कि तुम्हारी बालाजी सुनेंगे, तो जरा एक बात हमारी सुन लो। आज तुम्हें करोड़ों की बात यह काम आएगी। बात यह है कि आज के बाद अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं रह गई, आज के बाद तुम्हारी समस्या सन्यासी बाबा की होगी। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के आंसू बागेश्वर बालाजी के हो गए। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के बुरे दिन पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी के हो गए। और तुम्हें मानो या ना मानो हमें खबर नहीं, तुम कितना मानोगे हमें ये भी खबर नहीं कि तुम यहां जाने के बाद नियम करोगे कि नहीं करोगे, पर हम इतना दावे के साथ कहते हैं जब जब विपत्ति आएगी, जब जब संकट आएगा, हमारे संकट मोचन बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे घर पर खड़ी नजर आएगी। हमें अब इतना पता है, हम मानते हैं तुम्हारा पर्चा नहीं बना, हम ये भी मानते हैं तुम्हारी हमसे बात नहीं हुई, हम ये भी मानते हैं कि तुम हमसे मिल भी नहीं पाए, और ये जरूरी भी नहीं है। याद रखना, कई बार जो मिल पाता है वो कृपा नहीं पा पाता है, लेकिन लाखों लोग महाराष्ट्र के यहाँ बैठे हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से लेकर के भारत देश की पावन धरा के कोने कोने से बागेश्वर धाम के पागल आए हैं। ऐसा कोई बिरला व्यक्ति होगा जो 2-2, 3-3 महीने से ना जुड़ा हो, और जो जुड़ा है कई ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल से जुड़े हैं। पर हम दावे के साथ कहते हैं आज तक कोई ऐसा नहीं है जो कुछ ना पाया हो। कलयुग के राजा हनुमान जी, और हनुमान जी के दरबार में कौन खोता है, यहां तो पाता ही पाता है। याद रखना, बहुत गंभीरता से सुनना। बारिश जब होती है तो बादल ना तो गरीबों का घर देखते हैं ना अमीरों का। किसी का खप्पर फूटा है ना तो बादल ये देखते हैं कि ये बहुत गरीब आदमी है, इनका खप्पर फूटा है, इनके घर पर बरसेंगे तो इनको बहुत कष्ट होगा, बादल ये भी नहीं देखते हैं। बादल तो बरसते हैं। उसी प्रकार राजा का छत हो या रंक का छत हो, बादल तो बूंद 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 करके बरसता है। उसी प्रकार बागेश्वर बालाजी की कृपा में चाहे तुम राजा बनकर बैठो, रंक बनकर बैठो, आगे बैठो, पीछे बैठो, हमसे मिल पाओ या ना मिल पाओ, पर्चा बन पाए या ना बन पाए, बालाजी की कृपा तो तुम पर बरसनी ही बरसनी है। और मेरे पागल, एक बात और याद रखना, हम और आप शक्तियों को अथवा बागेश्वर बालाजी को या सन्यासी बाबा को नहीं देख पा रहे, हम भी नहीं देख पा रहे। लोगों की वो तो भावनाएं हैं। हम अगर एक टक कहीं देखने लगे तो लोगों को लगने लगता है कि यहीं पर इन्होंने कोई देवता लटका रखा है। अब भारत में तो भावनाओं का क्या कहना, भारत तो भावनाओं का देश है। कई लोगों को तो हम बुद्धू नजर आते हैं, कई लोगों को तो हम मेंटल पागल नजर आते हैं।
कई लोगों को हम पाखंडी नजर आते हैं, कई लोगों को हम माइंड रीडर, माइंड पढ़ने वाले नजर आते हैं, कई लोगों को हम पंडित जी नजर आते हैं, और कई लोगों को लगता है इन्होंने ऐसी कोई देवी सीख रखी है, ऐसी कोई देवी को इन्होंने सिद्ध कर रखा है जो इनके कान में आकर बता जाती है। और कई लोगों ने तो ये तक कह लिया है, अगर हम धोखे से ऊपर जरा लाइट की शोभा देखने लगे कि लाइट बड़ी सुंदर है, लोगों को लगने लगता है यहीं पे देवी लटकी है, वो यहीं से बताती है वो। अगर हम बगल में देखने लगे तो उन्हें लगता है कि इन्होंने अपने गुरुजी को जगा रखा है, तो इनके गुरुजी बोलते हैं। आप आज सुनकर चौंक जाएंगे, महाराष्ट्र की धरती पर हम एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हनुमान जी की गद्दी पर बैठे हैं, उस गद्दी पर बैठे हैं जहां हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई। हमारे दादा गुरुजी के भी गुरुजी, और तीसरी पीढ़ी हमारी भी 11 साल हमको गद्दी पर बैठे बैठे सेवा करते करते हो गया। 40 साल तक दादा गुरुजी ने दरबार लगाया, उसके पहले उनके गुरुजी ने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। इस ऐसी गद्दी से हम शपथ खाकर कहते हैं, हमारे पास ऐसी कोई देवी या ऐसा कोई देवता या ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो सामने बैठकर बात करता हो। हमारे पास सिर्फ गुरु कृपा और राम नाम का प्रभाव है। हम तो हनुमान जी का नाम लिख देते हैं और वो बात सत्य निकल जाती है। अब आप इसे मिरेकल कहो, आप इसे कोई सिद्धि कहो, आप इसे कोई ट्रिक कहो, आप इसे कोई विज्ञान कहो, ये तुम्हारी सोच के ऊपर है, तुम क्या सोचते हो। हम इतने ही जानते हैं कि हम हनुमान जी के हैं और हनुमान जी हमारे हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें हनुमान जी ने भारत में इसलिए चुना है और ऐसे समय पर चुना है जब सनातन धर्म का ह्रास हो रहा, जब सनातन धर्म को पाखंड कहा जाता है, ऐसे समय पर चुना है जब संतों को और ब्राह्मणों को पाखंडी धन कमाने के उद्देश्य का एक लालची गुरु कहा जाता है। लेकिन हमें लगता है ऐसे समय पर ही बागेश्वर बालाजी की कृपा इस मूर्ख और नालायक पर इसलिए हुई कि ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारकर बता दिया जाए कि सनातन पाखंड नहीं है, सनातन विज्ञान का भी बाप है। और आप सुन चौंक जाएंगे। हम फिर कहते हैं कि हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है और तुम चमत्कार के चक्कर में हमारे पास आना भी मत। और हम किसी भी चमत्कार का दावा नहीं करते हैं, ये वीडियो में बिल्कुल कान खोलकर कहते हैं, हमारे पास तुम दावा ठोकते हुए भी मत आना, वरना हमारे पास आने के पहले तुम्हें बहुत सी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। वो मुश्किल होगी हमारे बागेश्वर धाम के पागल, वो तुम्हें जवाब दे दे करके लाल कर देंगे। लेकिन हम तुम्हें फिर कहते हैं ये हमारी कोई धमकी नहीं है। हम तुम्हें फिर कहते हैं हमारे पास कोई मिरेकल, कोई चमत्कार या कोई भी सिद्धि नहीं है हनुमान जी के अलावा। हां, अगर आप कहते कि भगवान नहीं होते, आप कहते कि दिव्य शक्तियां नहीं होती, आप अगर कहते हैं कि पंडित और ब्राह्मण और साधु ये पाखंडी होते हैं सब, तो तुम्हारी ठटरी। फिर तो चले आओ अखाड़े में। और आपको सुनकर के गौरवान्वित महसूस होगा, बागेश्वर धाम वो पीठ है, हमने कोई चमत्कार नहीं किया है, लेकिन बागेश्वर धाम वो पीठ है। भारत में जब हम पहले दरबार लगाते थे तो लोग कहते थे भारत तो अंधविश्वासों का देश है पंडित जी, यहां तो कुछ भी प्रस्तुत कर दो, लोग अंधविश्वास में कुछ भी सत्य मान लेते हैं। हमने अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी बताओ तो, इतना दरबार लगाने के बाद भी लोग ऐसा कह रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए और हमें होश भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। उसी वक्त विदेश की धरती से हमारा बुलावा आया और हम गए भी। जो अंग्रेज दिन रात विज्ञान में डूबे रहते थे, जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे, उनके सामने जब बालाजी की पूंछ घूमी तो वो भी सीताराम का जप करने लगे। और केवल अंग्रेज नहीं, किसी भी अंग्रेज को तो
पाखंड करके, ट्रिक दिखा करके तुम उनको बुद्धू बना सकते हो, लेकिन किसी अंग्रेज सरकार की संसद में जाकर के सनातन का झंडा गाड़ना, और ये हमने नहीं किया है। फिर हम कहते हैं हमारे बागेश्वर बालाजी ने किया, वो तो हो जाता है। हम तो सीताराम नाम का जप करते हैं और कुछ ना कुछ हो जाता है। और तुमसे भी कहेंगे तुम भी जपो, हम तो सन्यासी बाबा का नाम लेते हैं और कुछ ना कुछ हो जाता है। तुम भी नाम लो सन्यासी बाबा का, बहुत कुछ हो जाएगा। बोलो सीताराम। तो अब तो वो अंग्रेज भी सीताराम जप रहे हैं। ये बात हम तुम्हें इसलिए भी नहीं बता रहे कि तुमसे हम प्रमाण पत्र लेना चाह रहे हैं या तुम्हें हम अपनी महिमा बताना चाह रहे हैं। हम फिर कहते हैं हम तुम्हारे जैसे आम इंसान हैं, बस हम बालाजी के हैं, बालाजी हमारे हैं। हम सन्यासी बाबा के हैं, सन्यासी बाबा हमारे हैं। और आपसे कहते हैं बहुत तुमने भटक लिया, बहुत तुमने उपाय कर लिए, बहुत गुनिया, ओझा, तांत्रिक, इन चक्रों में पड़ लिया। कईयों ने तो धर्म भी बदल लिया और कई तो धर्म निरपेक्ष भी हो गए कि भगवान होते ही नहीं है, ये सब पाखंड और अंधविश्वास है, और उसके खिलाफ मुहिम भी चला दी। तंत्र क्रिया के खिलाफ, जादू टोना के खिलाफ अगर आपकी मुहिम है तो बागेश्वर पीठ आपके साथ है। लेकिन अगर भगवान की सत्ता के खिलाफ आपकी मुहिम है तो तुम्हारी ठटली, फिर तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और हम तो कुछ करने लायक है नहीं है, लेकिन भारत के हिंदुओं में ताकत है, ये हिंदू कुछ करके बताएंगे। और आज महाराष्ट्र की धरती से एक बात हम घोषणा पूर्वक निवेदन करें, हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक, एक दिन ऐसा आएगा आप लोग भी गर्व से कहेंगे हम बागेश्वर वाले हैं। लगा के आग शोहरत में, लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। तो मेरे पागलो, तुम जो भी यहां आज आए हो दूसरे दिन के दरबार में, हमें और तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही हैं, पर सन्यासी बाबा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पर सन्यासी बाबा को हम तुम दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ जी अन्ना जी, बोलो ना, दिखाई पड़ रहे कि नहीं? जब वो विदेश में बैठे लोगों का पर्चा बनवा सकते तो क्या तुम्हारे मन की नहीं जानते कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हुजूर? जब वो तुम्हारे पीछे बैठे हुए व्यक्ति का नाम लेकर बुला सकते हैं तो क्या उन्हें ये पता नहीं है कि तुम पर कितनी विपत्ति है? कल कई लोग गरिया करके गए हैं हमको गाली बककर, हमारे भाई ने हमें बताया है। एक व्यक्ति तो कह रहा था, वाह हम इतने धर्मात्मा, इतना सीताराम नाम का जप कर रहे थे, इतने दिनों से बागेश्वर धाम का पूजा कर रहे थे, हमारी सुनी नहीं है और पगलन की सुन ली महाराज जी ने। बताओ। और एक ने तो हद कर दी, एक बोले वाह हम तो नजदीक नहीं पहुंच पाए, और जो जिन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं किया वो पर्चा बनवा के आ गए। अरे मोरे पगला, ओ भैया पगला, सुना हो, जो सबकी जानते वो तुम्हारी भी जानते। फिर तुम पूछो कि तुम्हारा पर्चा क्यों नहीं बनवाया? बोलो ना, क्यों नहीं बना? तुम्हारे बगल वाले का बन गया, तुम्हारा क्यों नहीं बना? बोलो, पूछो तो। अरे हमसे पूछो ना, क्यों नहीं बना? वो तुम्हें और बुलाना चाह रहे हैं, वो तुम्हें और डुबाना चाह रहे हैं, वो तुम्हें और दरबारों में बैठ करके इंतजार का मजा दिलवाना चाह रहे हैं। जिनका पर्चा बन जाता है वो फिर ये नहीं देखते हैं कि अगला दरबार कहां है। जिनका पर्चा बन जाता है फिर वो ये नहीं देखते हैं कि अब अर्जी कहां लगेगी। जिनका पर्चा बन जाता है वो ये नहीं देखते हैं कि हम दरबार में जाएं कि कथा में, फिर वो सिर्फ कथा में आते हैं।
दरबार में वही आते हैं जिन्हें बालाजी बार बार बुलाते हैं। हमारे यहां एक कीर्तन हुई, कीर्तन तो जानते हो ना। कीर्तन में एक ढोलक बजाने वाला था जिसका नाम था सुरेश। क्या नाम था? ध्यान से सुनना। सुरेश आंखों से अंधा था, अंग्रेजी में कहते ब्लाइंड, दिखाई नहीं पड़ता था। एक बार कीर्तनकार बागेश्वर धाम आए तो कीर्तनकार का जो मुखिया था उसने सुरेश से कहा, ब्रदर सुरेश एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, हम लोग दर्शन करके आते हैं बागेश्वर बालाजी के। सुरेश ने कहा क्यों? तो कीर्तनकार ने कहा कि भाई तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई देता नहीं है, अगर हम तुम्हें ले भी जाएंगे तो एक आदमी तुम्हें हाथ पकड़ने वाला चाहिए। और बागेश्वर धाम पर समुदाय बहुत होता है, भक्तों की भीड़ बहुत है, तुम खो जाओगे, धक्का लग जाएगा, और तुम जाकर करोगे भी क्या? दिखाई तो तुम्हें देता नहीं। मंदिर कैसा है ये तुम देख नहीं पाओगे, बालाजी की मूर्ति कैसी है तुम देख नहीं पाओगे, गुरुजी कहाँ बैठे हैं ये तुम देख नहीं पाओगे। तुम यहीं गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें प्रसाद ले आएंगे, प्रसाद दे देंगे, यहीं से तुम प्रणाम कर लो। सुरेश ने कहा क्षमा करना, मैं जाऊंगा। कीर्तनकार ने कहा नहीं जाओगे? उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा, मेरा वादा है कि मैं जाऊंगा। तो कीर्तनकार ने कहा तू करेगा क्या? न तुझे दिखाई देता, न तू मंदिर देख पाएगा, आखिर तू जाकर करेगा क्या? सुरेश ने जो जवाब दिया ना वो करोड़ों का जवाब था। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मैं मानता हूं, मैं अंधा हूं। सुरेश ने कहा मैं जानता हूं, मैं मंदिर जाऊंगा तो भगवान को देख नहीं पाऊंगा कि भगवान बागेश्वर बालाजी हैं कैसे, कपड़े कौन से पहने हैं, पर मैं फिर भी जाऊंगा। किसी ने कहा क्यों जाएगा? उसने कहा मैं भले ही ना देख पाऊं पर बालाजी तो हमें देख लेंगे। वही तुम्हारे साथ और हमारे साथ हो रहा है कि हम लोग भले ही सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी की शक्तियों को नहीं देख पा रहे, लेकिन बागेश्वर बालाजी तो हम आपको देख पा रहे हैं। और कौन कौन मानता है कि आपके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा है? अच्छा, तो कौन कौन अब पर्चा के चक्कर में आया है? अच्छा, किस किस को अभी भी पर्चा ही बनवाना है? ठीक है, पर्चा भर बनवा लो, काम सफल नहीं होगा फिर है? फिर क्या करोगे? हलवा? फिर बादाम खाओगे? फिर क्या करोगे? फिर गुरुजी बदलोगे? फिर क्या करोगे? फिर दरबार बदलोगे? फिर क्या करोगे? फिर भगवान बदलोगे? फिर क्या करोगे? फिर धर्म बदलोगे? बोलो। अच्छा, मान लो नहीं बना तुम्हारा पर्चा तो है? एक बात हम बोल देते हैं करोड़ों की, पर्चा तो एक बहाना है, तुम्हें बागेश्वर बालाजी का बनाना है। पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है, पर्चा उनके लिए है जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है। तुम बैठ गए दरबार में, सामूहिक अर्जी तुमने लगा ली, घर पर ओम बागेश्वराय जोर से बोलो ना, इस मंत्र की माला शुरू कर दी और बालाजी का चित्र रख दिया। महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में पेशी कर दी तो कृपा तो होनी ही होनी है। काम सफल होगा ही, कबन सुकाज जो नहीं हो ही, सी नाश रोग जपत निरंतर, और देवता हनुमत सेई जय जय जय, कृपा करहूं। तो पगलो, पर्चा बने या ना बने, आप बैठ गए ना, बालाजी की निगाह तुम पर पड़ ही जाएगी, आज तो पक्का है। और आज ना सुबह से हमारे गुरुजी बड़े खुश हैं। हमें ऐसा लग रहा है, हमें दिखते तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है और सच होता है कि सच में हमारे सन्यासी बाबा आज खुश हैं बहुत। अब अगर दर्शन भी होते होंगे तो तुम्हें थोड़ी बताएंगे कि हमें दिखते हैं, नहीं तो तुम पूछोगे कैसे दिखते हैं, कपड़े कौन से पहनते हैं,
और आदमी की खोपड़ी बड़ी खतरनाक। अगर तुम्हारा हम पर्चा बना भी दें और बता भी दें कि जाओ तुम्हारी शादी 2024 में हो जाएगी, तुम तुरंत पूछोगे किससे होगी। अच्छा बता दें कि अमुक नाम की लड़की के साथ होगी, तो तुम फिर पूछोगे गोरी होगी कि काली। अच्छा इतने में भी तुम ठहर जाओ, बात रुक जाए तो बात बन जाए, गुरुजी कौन से शहर में रहती है। अच्छा बता भी दे कि अमुक शहर में इस मकान नंबर में रहती है, तब भी बात बने तो ठीक है, फिर पर्चा रोक दिया जाए, दूसरे का बनाए। तुम फिर पूछोगे अच्छा गुरुजी गुड़ी होगी कि अवगुड़ी। इतने के बाद भी अगर तुम रुक जाओ तो बात बने, फिर तुम पूछोगे बच्चे कितने होंगे, फिर मकान, फिर दुकान, पर्चा खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा दिमाग बंद नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये इंसान की खोपड़ी है, इसमें प्रश्न कौतुक करते ही रहते हैं। एक समस्या जाएगी, दूसरी आ जाएगी, पेट का दर्द ठीक होगा, सिर का दर्द करने लगेगा, शरीर का दर्द करने लगेगा, और तुम एक एक समस्या का समाधान पाने के लिए कितने दरबार में जाओगे, कितने भगवान बदलोगे, कितनी जगह तुम माथा रगड़ोगे, कितनी जगह तुम अपना माथा छिलवाओगे, कितना तुम टोटका करोगे। कभी तुम जल चढ़ा रहे, कभी तुम हवन करवा रहे, कभी तुम कुछ कर रहे, कभी तुम कुछ कर रहे। ये कोई बुरा नहीं है, ये सनातन का काम है, करते रहना चाहिए और खूब करना चाहिए। पर हम एक कहते हैं एक ही साध है, सब सद हैं, सब साध हैं, सब जाएं, एक की चरण शरण पकड़ो। जिंदगी में किसी भी द्वार पर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। और एक समस्या का समाधान क्या पाना है? प्रत्येक का पाओ। और तुम मांगते जो वस्तुओं हो ना, वो वस्तुएं मांगना ठीक है, क्योंकि तुम्हारी तो मानवता है, हमारी तुम्हारी तो मानव रीति है, मांगना चाहिए। पर कभी भी मांगने का मौका मिले ना, तो देने वाले को ही मांग लेना कि तू हमारा हो जा। उससे पूछो क्या होगा। जब जरूरत लगेगी तब एटीएम फंसाओ, जब बैंक खुद का हो जाएगा फिर एटीएम नहीं देखना पड़ेगा। लॉकर खोलो, नोट निकालो, जेब में डालो, चल दो। हाँ जी या ना जी। तो जब बालाजी हमारे हो जाएंगे ना, सन्यासी बाबा हमारे हो जाएंगे ना, तो तुम्हें मंगलवार को बागेश्वर धाम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिस दिन जाओगे, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, वो दिन तुम्हारे लिए मंगल का होगा। पर तुम्हें बागेश्वर धाम नहीं भटकना पड़ेगा, तुम्हारा घर ही बागेश्वर बालाजी का मंदिर बन जाएगा। फिर तुम्हें दरबारों में ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, तुम्हारी जिंदगी ही सन्यासी बाबा की हो जाएगी। बोलो सीताराम। तो पर्चा तो एक बहाना है, और पर्चा के चक्कर में तुम आओ भी मत। अर्जी लगा ली, फिर भी मन नहीं मान रहा है, तो दरबार में बैठ जाओ, उनको जब कृपा होने करनी होगी। हम तुम्हें एक वचन और देते हैं, अगर तुम बालाजी के हो गए ना, तो आज से तुम्हारी समस्या सन्यासी बाबा की हो गई, और एक ना एक दिन हम जरूर मिलेंगे तुम्हें, किसी ना किसी मोड़ पे मिलेंगे, पक्का पक्का। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, निराश होकर मत जाना, हम एक दिन तुम्हें मिलेंगे भी, और पर्चा भी बनेगा। और ये वो दरबार है जहां तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम लाखों लोगों में बैठे रहना। जब वाईफाई में सिग्नल आएगा तो आपको नाम सहित, आपके पूजनीय पिताजी के नाम सहित लेकर बुला दिया जाएगा। और यही कलयुग में महिमा है किसकी? बागेश्वर। हमारी महिमा नहीं है कि तुम सोचो बा गुरुजी, तो गुरुजी फंस जाए। किसकी महिमा है? कलयुग में बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े न्यूज चैनल आए दिन आए हैं खोज करने, आ रहे, आते रहेंगे। ठठरी उनकी बरत रही, आज फिर बार रहे और बरती रहेगी। और ये सनातनीय हिंदुओं को गौरव का विषय है। किसको? अब हिंदुओं को तर्क के आधार पर धर्म के बारे में नहीं बताना पड़ेगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बागेश्वर बालाजी का दरबार। तो आज सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे, और जिसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है उनकी ऊर्जा को शून्य करने के लिए भी मंत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम फिर कहेंगे, गुनिया, तांत्रिक, ओझा, झाड़ फूंक करने वाले, इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े।
इनके चक्कर में रुपया बर्बाद होता है, शरीर बर्बाद होता है। चक्कर में पड़ना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। बागेश्वर बालाजी का मतलब पर्टिकुलर बागेश्वर नहीं, बागेश्वर बालाजी का मतलब हनुमान जी। कौन? तो जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम्हारे घर के हनुमान जी भी बागेश्वर हनुमान जी बन जाएंगे। तुम्हारे घर पर भी सन्यासी बाबा एक आध दिन चमीटा लेके पहुंच जाएंगे। लेकिन कब पहुंचेंगे? जब पूर्ण समर्पण होगा। क्या होगा? बोलो। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें। भगवान घर के कक्का नहीं कि तुम दोनों एक साथ कर लो। गाना गाना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार तुम सोचो हम नियम भी ना करें और धाम भी ना जाएं और पेशी भी ना करें और कृपा भी हो जाए, और कृपा हो गई तब तो हनुमान जी है, नहीं तो हनुमान जी फैल ठटरी के भरे, नक कटा, आगी के लगे, लुअर के लाए। अच्छा, कृपा हो गई तो हनुमान जी है, नहीं तो नहीं है। वाह। अच्छा, एक जने हमें मिले, बोले महाराज जी हम तो 3 दिन से बैठे, हमारा पर्चा नहीं बना, अब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गया। हमने कही हमें तुम आओ ऊपर से उठ गो। हाँ, जिसे भगवान से भरोसा 3 दिन में उठ जावे। सबरी माता से पूछो 10,000 साल निकल गए पर राम जी का भरोसा नहीं त्यागा। गुरुजी ने कह दिया था कि तुम्हारे घर पर राम आएंगे, तो सबरी माँ 10,000 साल तक इंतजार करती रही और राम आए, और तुम 10 साल 10 महीना नहीं कर सकते। हम तुम्हें कहते हैं, हम तो कुछ नहीं, पर गुरु के नाते हम तुम्हें कहते हैं कि जाओ, अगर तुम बालाजी के हो गए तो ये बात मिथ्या नहीं होगी, तुम्हारे घर पर भी बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंचेगी। अब तुम कमजोर आदमी हुई हो तो क्या कर ले भी। और कई लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कृपा भी चाहिए, नियम भी नहीं करने। अब तुम सोचो कि हम 6 दिन पग्गा पी लें और मंगलवार हम मुंह पहुंच के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे पवन तनय संकट हरन नक कटा। हाँ, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। नियम का पालन करना। तो जितने भी आज बैठे सबकी अर्जी सामूहिक लग जाएगी। कुछ अर्जियां जिनकी आज्ञा लगेगी हम स्वीकार करवा देते हैं, प्रार्थना कर देते हैं। इसके बाद में सामूहिक अर्जी, राम नाम का जप करना। और धाम बागेश्वर धाम कौन कौन गया? अच्छा, कुल जने गए, कौन कौन नहीं गया? अच्छा, बहुत जने नहीं गए। और कब जा रहे कि नहीं जाने? आहा नया आई हो, का करो वहां का हो ने नया आओ, घरे पर ही रहो। कौन कौन आएगा? हम जो तो एक बहाना है, हम ये बताना चाह रहे थे 18 फरवरी को महाशिवरात्रि को 121 गरीब बेटियों का विवाह है। सभी नागपुर मंडल का आमंत्रण निमंत्रण है। और एक बार जोरदार ताली नागपुर उमरेड मंडल के लिए बजा दीजिएगा। हमारा नागपुर मंडल और उमरेड मंडल, इनकी व्यवस्था, इनकी मेहनत, एक एक बच्चा अपना पसीना बहा रहा है। आज 2 महीने से दिन ना रात लगे खनते शाम उमरेड मंडल की पूरी टीम रातों भर जग रही। घर नहीं जा रहे, घर बाई गाली बक रही, तो क्या कर रहे। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि पूरा परिवार सहित ले गए तई बैठे गए लो बाहर में गाओ। होम मिनिस्टर भी कई जन के तई बैठे। हाँ, तो साहब उमरेड मंडल और नागपुर मंडल के बच्चे दिन ना रात सेवा कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। जाओ तुम जो अर्जी लेके बैठे, तुम पर कृपा हो जावे। एक बार व्यवस्था के लिए जोरदार बजा के धन्यवाद, सीताराम बोल दो। देखो तुम इनको सीताराम बोलोगे तो ये फिर से हमको बुलाएंगे, हम फिर आएंगे तो मिलने का बहाना फिर बन जाएगा। और तुम चाहते हो तो सीताराम बोल के ताली बजाओ, हमें बुलाना, नहीं चाहते हो तो मत बुलाओ। हाँ, अब हम समझ गए सीता। चलो अब बात है कम, काम ज्यादा। अब दरबार लग जाए, नहीं तो कछू जने तो गरे यार है, पीछे कछू बैठे यार, यही रोज को रोज जोई प्रवचन ठोक दे। इतने में तो 10 पर्चा बन जाने थे। जब से आए हैं सो दिमाग खा रहे, पर्चा नहीं बना रहे। आप हद हो गई। अब हम समझा रहे कि पर्चा की महिमा नहीं है, फिर भी आज इतने बदमाश हो तुम होने के पर्चा के बिना तुम्हें कौन मानना है।
लेकिन हम भी कम बदमाश नहीं हैं, हम तुमसे एक नंबर ज्यादा बदमाश है। हमें परिचय बनाना है। ये प्रवचन देने के बाद अगर हम पर्चा ना बनाए तो बात अलग है, तो तुम उठ जाओ, लेकिन ना तुम्हें मानना ना हमें मानना है। तो बात भी सही है, कुछ इधर भी आग लगी कुछ उधर भी लगी। लेकिन फिर वही बात कि बालाजी का ध्यान करो, सब जने बैठो, ओम सीताराम सीताराम। जो धूप में खड़े, आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हो, पैदल आए, कुछ लोग तो ऑटो ले लेकर के आए, धक्का खा। मन में भाव के एक बात, और अगर आप लोग बैठे रहेंगे तो आज हम रेलिंग से पीछे तक आ जाएंगे, लेकिन शर्त है बैठे रहोगे तो, नहीं बैठोगे तो नहीं आएंगे हम, और स्पर्श नहीं करोगे तो, क्योंकि दोनों में डर है। वो अगर वह रेलिंग गिर गई तो आगे को लोग हमारा 1.5 हड्डी को शरीर वैसे ही टूट जाएगा, इसलिए बैठे रहना। ये दरबार की बात देखेंगे क्या करना है। श्री सीताराम, आओ गुरुजी, आओ श्री सन्यासी बाबा, आओ बागेश्वर बालाजी, बोलो सीताराम। एक बात बता, वो भूल गए, ले बता। पर्चा ना बने, बीमारी होए घर में, रोगी होए घर में, हम मिल नहीं पा रहे, एक उपाय लिख लो, नोट कर लो। घर पे नारियल बांध के लाल कपड़ा बांध दो, रोगी के नाम से नारियल बांध दो बागेश्वर बालाजी के नाम को। और एक चौपाई हम तुमको हनुमान चालीसा की बता देते हैं जो बहुत पावरफुल है, सब लोग गाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई को 108 बार बोलकर 5 आहुति इसी चौपाई की देकर कटोरी में गंगा जल रखकर रोगी व्यक्ति को फूंक लगाकर पिला देना। 40 दिन में दवा असर करने लगेगी और रोगी को आराम लगने लगेगा। अब दूसरा उपाय सुनो, जिनके काम नहीं हो रहे, बिजनेस, व्यापार, मंगल काज, विक्रय, दुकान, घर में बहुत ज्यादा उपद्रव मचा है, तो वो उपाय सुन लो। किष्किंधा कांड रामायण की एक बड़ी पावरफुल चौपाई है जो सन्यासी बाबा ने हमको उपाय में दी है। चौपाई कौन सी? कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही क्या तात तुम। इस चौपाई का 108 बार पाठ करो, 5 आहुति इसी चौपाई की दो, और महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, आज के बाद कोई भी काम नहीं रुकेगा, जहां जाओगे झंडा गाड़ कर आओगे। अब काऊ के घर में भूत लगे, गुनिया के चक्कर में बहुत घूम लिया, झाड़ फूंक बहुत करवा ली, रुपया बहुत बर्बाद कर दिए, परेशान ना हो। सुनो, प्रेत बाधा हो, एक बीज मंत्र देते हैं बागेश्वर धाम का, नोट करो, अपने अपने मोबाइल में भी कर लो। बोलो ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। एक बार फिर बोल दो, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप 108 बार बोलकर, 5 बार बोलकर काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग रखकर रोगी को बांध दीजिए। तुरंत सन्यासी बाबा की सेना आ जाएगी, मार चमीटा भूतों को लाल कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में उन्हें बागेश्वर धाम ले आइए। कहां? बागेश्वर धाम पर मंगलवार को बिना टोकन का दरबार लगता है प्रेत बाधा के लिए। हाँ, वहां तो हम मिले या ना मिले। और एक निवेदन है, हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, जुड़ना है तो बागेश्वर बालाजी से जुड़ो। हम मिले या ना मिले, तुम धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। हम तो बहाना है, हकीकत तो श्री बागेश्वर हनुमान जी हैं। कौन है? बागेश्वर
बोलो सीताराम। अब जिन्हें बुलावे तो बे आ जाइयो, आगे की लगी नींद भरी हमें। आओ, कौन आज ज्यादा सोए नहीं है, आज 2-3 घंटे ही सो पाए, 2.5 घंटे से कम। आंखें कह रही कि गुरु जी, और पेट कह रहा रसगुल्ला ले आओ। हम तो हंस रहे हैं, खूब है, हनुमान जी की दया है। लो अब आज का दरबार बालाजी के चरणों में शुरू करते। जय जय सीताराम। अच्छा हो, एक निवेदन पूछना वही जो तुम सुन पाओ। क्या तो तुम बाद में कहोगे गुरु जी हमारी पोल खुल गई। देखो हम पोल खोल गुरु हैं, पर हमारे वाईफाई में अगर सिग्नल आ गया तो तुम्हें फिर कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए तुम वही पूछना, ये कोई धमकी नहीं है। हो सके तो ट्राई कर लियो, आओ कर लियो सारे जी जो हमने तुमने कितने करिया कांड नहीं करी, अब वो अगर ना बता दें तो कहियो। हाँ बोलो जय सिया राम। तो पूछना वही जो तुम सुन सको, और बताने वाले कौन हैं? बागेश्वर। हम तो राम नाम का जाप करके लिख देते हैं, वही सत्य निकलता है। तुम भी सीताराम जपो और तुम भी सत्य निकलोगे।